बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया ज़बरदस्त तरीके की खबर जब ब्रेक हुई, हकीकत टीवी ने आपको पूरी वीडियो बनाकर दी कि चाइना ने J-20 स्टेल्थ फाइटर को लेज़र की टेक्नोलॉजी लगा दी, क्योंकि वो J-20 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को देने जा रहा है मुस्तकबिल के अंदर। तो हमारे लिए सबसे बढ़कर कोई और अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती कि हम उस लेज़र टेक्नोलॉजी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करें। उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर आप कई किलोमीटर दूर से भी इवन के हमला कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहां पर चाहेंगे हमला हो सकेगा और हम उनको उड़ा सकते हैं। अब जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बड़ी जबरदस्त है और आज पूरी दुनिया में खौफ की लहर उठी है चाइना की वजह से। ऑस्ट्रेलिया का एक हैवी एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद था। चाइना का नीचे नेवी शिप जा रहा था और उसने उस नेवी शिप से लेजर फायर किया है ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट पर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि चाइना ने नीचे से लेजर फायर किया, लेकिन इंटरेस्टिंगली चाइना ने जो लेजर फायर किया उस लेजर के अंदर तबाहकुन मामलात नहीं थे। यानी वो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करके इल्यूमिनेट उसने किया, यानी उसने रोशनी पैदा की और डायरेक्टली उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर आकर लेजर लगी। अब आप देखिए कि इस सूरत हाल में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को पैगाम दिया, चूंकि ये इतना बड़ा जबरदस्त एयरक्राफ्ट है जो यूएस से इन्होंने लिया हुआ है और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। आज देख लीजिए चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इस वक्त टांगे कांप रही हैं कि हमारे जहाज अब तबाह हो सकते हैं। उन्होंने पैगाम ये दिया है कि अगर आप लोगों ने साउथ चाइना सी के अंदर जरा ऊंच नीच करने की कोशिश की तो आपके तैयारे बिल्कुल इसी तरह लेजर की जद में आएंगे और उसके बाद तबाह होकर फ्री फॉल होकर जमीन पर गिर जाएंगे। अभी उन्होंने लेजर मारी है लेकिन उसने सिर्फ रोशनी दी है और इनको पैगाम दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया इस वक्त एहतजाज कर रहा है, अमेरिका की चीखें निकली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है भारत। देखिए, आज के बाद भारत के ये जो राफेल तैयारे हैं या वो जो उसके नेवी के जितने एयरक्राफ्ट और ये तमाम चीजें हैं, ये समझ लीजिए नाकारा होने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे बढ़कर बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडो पैसिफिक में ये लड़ाई होने जा रही है उसमें अमेरिका या दूसरी फोर्सेस ने आना है और उन्होंने आकर जो काम करना है, चाइना को एडवांटेज ये हो गया है कि लेजर टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि उससे वो भारत के राफेल तैयारे भी गिरा सकते हैं। देखिए, खाली उनके पास एक चीज नहीं है, ये तो उन्होंने सिर्फ नेवी के थ्रू दिखाया कि हम कर क्या सकते हैं। अभी तक ये टेक्नोलॉजी या ये चीज किसी के पास नहीं थी कि आपने अगर लेजर मारनी है तो आप सिर्फ इल्यूमिनेट कर दें, दिखा दें और किस हाइट के ऊपर कितने किलोमीटर दूर क्या कर सकते हैं। चाइना ने इसको भी राज रखा है। अभी सूरत हाल में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि चाइना के पास लेजर ड्रोन्स आ गए हैं। ये ड्रोन्स पूरी तरह वो यूज कर सकते हैं भारत के खिलाफ। अमेरिका के पास भी है। अब भारत अमेरिका को कहेगा कि आप मुझे दें, लेकिन एक और चीज जो सबसे ज्यादा अहम है वो है J-20 स्टेल्थ फाइटर। अब चाइना काम ये कर रहा है कि अपने जितने तैयारे हैं उनके अंदर ये चीज अपग्रेड कर रहा है कि उनमें लेजर टेक्नोलॉजी का इजाफा करे। देखिए, जब आप लेजर टेक्नोलॉजी का इजाफा करते हैं तो आपने एक इजाफी फीचर रखा है कि आप मिसाइल भी मार सकते हैं। लेजर का काम ये होता है कि आप जिस जगह पर चाहेंगे आप उसको हिट करेंगे, वो सिर्फ उसी जगह पर जाकर, यानी इर्द गिर्द की चीजें तबाह करने की आपको जरूरत नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर जिस तरह 27 फरवरी को बिपिन रावत एक जगह पर मौजूद थे, अब हम अगर वहां पर मिसाइल मारते हैं, कोई चीज करते हैं तो पूरा इलाका तबाह होता। अगर आप सिर्फ के एक एरिया को टारगेट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अब भारत को तकलीफ इतनी ज्यादा है कि J-20 स्टेल्थ फाइटर, इवन कि प्रवीण सानी ये बात कह चुके हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को देना है। हम ऑलरेडी S-400 से बेहतर अपना मिसाइल सिस्टम जो है वो बना रहे हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, और हम चाइना की मदद के साथ लोकल अपना बना रहे हैं। ये अब तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं कर सका भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान लेजर टेक्नोलॉजी चाइना के पास है तो पाकिस्तान के पास भी है। देखिए, आप जो मर्जी समझे, मुस्तकबिल में आपका मुकाबला इंडिया से खाली नहीं होगा। आप इमेजिन कर लें कि BLA और TTP की सिर्फ हम बात करें तो इनके पास वो हथियार है जो अमेरिका के इलीट कमांडोज के पास होते हैं। यानी आप इमेजिन कर लें कि SSC कमांडोज ने इनके साथ जो ऑपरेशन किया, 70 घंटों तक ये लड़ाई जारी रही, यानी कई दिन तक। ये आज से पहले ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास जो जदीद असला था, उनके पास और बहुत सारी चीजें थी जिससे वो लड़ सकते थे। अब इस सूरत हाल में आप समझ लें
कि चाइना ने पाकिस्तान को जो लेजर टेक्नोलॉजी देनी है वो इसी तर्ज पर होगी कि आपने अमेरिका का मुकाबला करना है। देखिए, अभी आपको ये चीज नजर आती है कि F-35 अमेरिका नहीं दे रहा भारत को, लेकिन कल को चूंकि वो उसका एलाय है और वो कहता है कि मेरे मुल्क में आ जाओ जंग लड़ने के लिए, वो अपने नेवी शिप ले आता है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेकर आता है और एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 60 से 100 तक के तैयारे होते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब आपने तैयारे गिराने हैं तो आपको लेजर टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको ईएमपी चाहिए, जिससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन इजीली यूज करें और उनके तैयारे गिराते जाएं। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी और पाकिस्तान भी ये काम करेगा तो आपका मुकाबला फिर भारत के साथ नहीं होगा, आपका मुकाबला डायरेक्टली यूएस के साथ होगा। अभी भी आप समझ रही, जो हालिया हमने टीटीपी और बीएलए के साथ मुकाबले किए हैं, ये आपका मुकाबला किसके साथ था? आपका अमेरिकी कमांडोज के साथ मुकाबला था। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ये समझ लें कि आप अमेरिकी कमांडोज के साथ मुकाबला कर रहे हैं और उनके साथ मुकाबला करते हुए आपने ये सारे का सारा काम सर अंजाम दिया है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने अगर अमेरिका का जंग देखिए आपकी होनी है और आप अगर उसमें अमेरिका का कोई F-35 गिरा देते हैं, चाइना गिरा देता है और ना वो पाकिस्तान पर लगा दे, या इवन के देखिए कल को जब जंग होनी है अगर अमेरिका भारत में आता है तो गवादर में तो तमाम जगहों के ऊपर जो मिलिट्री बेसिस है चाइना की वो पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस चाइना यूज करेगा। जब ये सूरत हाल होगी, स्कर्दू एयरबेस हो या कुछ हो, चाइना यहाँ से भारत के या अमेरिका के उड़ा देता है तो आप फिर सोचिए क्या सूरत हाल होगी। लिहाजा अमेरिका को आज एक तगड़ा पैगाम दिया है चाइना ने साउथ चाइना सी के हवाले से कि तुम अगर इंडो पैसिफिक में भी आते हो तो भूलना मत, टेक्नोलॉजी हमारे पास पूरी तरह मौजूद है। और इवन के हमारे पास खाली मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अभी सिर्फ पाकिस्तान काम ये कर रहा है कि बगैर शोर शराबे के चुप करके हम अपना दिफा मजबूत करते जा रहे हैं। आप सोचिए कि अगले साल से पहले या किसी भी वक्त, इवन के इस साल के एंड तक, आप एक मिसाइल सिस्टम सामने लेकर आ जाते हैं जो बताता है कि S-400 के मुकाबले का ये उससे बेहतर है, और इवन के उसमें वो टेक्नोलॉजी और फीचर भी ऐड होगा कि आप राफेल तैयारों को डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी तो भारत ये सोचता है जी कोई मिसाइल सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, हम बीट कर देंगे या हम डिच कर देंगे। अगर इस सूरत हाल में वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर आती हैं तो आप सोचिए फिर भारत की क्या सूरत हाल होगी। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का खतरा एक चीज़ का भारत से महसूस है और वो पूरी दुनिया के अंदर ये खतरा पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, वो यही चीज़ है कि भारत जब अपनी तबाही देखेगा तो वो इस सूरत हाल में कोई एटमी हमला या कोई मिसाइल या वो इस तरह का हमला कर सकता है जिससे वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी करे। यानी ये लोग जो इंतहा पसंद होते हैं वो परवाह नहीं करते। अब आप सोच लें कि अगर हिंदुस्तान में उन्होंने ये फैसला किया है कि हिजाब के मामले पर ये किसी चीज़ से शुरुआत करें और 35 करोड़ मुसलमानों को मारे, आप सोच सकते हैं 35 करोड़ मुसलमानों को मारेंगे तो दुनिया में कोई तबाही नहीं होगी। अभी आप सिंपल सी मिसाल ले लें कि कुवैत से लेकर दुनिया भर के अंदर एहतजाज शुरू हो गया भारत के खिलाफ। जब भारत के खिलाफ एहतजाज इस लेवल पर शुरू हो गया तो आप इमेजिन कर सकते हैं फिर अगली सूरत हाल क्या होगी। इस बात को आप अच्छी तरह समझे कि एहतजाज हो या कुछ और हो, मोदी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा होती है चाइना की, इससे वो परेशान होता है और अमेरिका इस पूरी सूरत हाल में भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी फराहम कर सकता है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।